जी हाँ दोस्तों, आइए हम अब आपको लेके चलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग चल रहे थे कोशिका। इससे पहले वाले बेसिक नॉलेज में कोशिका के बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी में हम आपको बता चुके थे। हम अब आपके लिए आपके लेकर के आए हैं कोशिका के अंग। कोशिका बहुत है, एक यूनिट है, इकाई है। कोशिका के अंग बहुत सारे होते हैं, जैसे कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, क्रोमोसोम, केंद्रिका। इन सारे चीज़ों को हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। आइए हम कुछ इस चीज़ों को अभी नोट किया है, उसके बाद हम आपके सामने बात को रखते हैं। पहला आता है कोशिका अंग। कोशिका के अंग, तो कोशिका के अंग के जो है पहला नंबर में आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का जो खोज किया है वो पुरकिंजे ने किए हैं। कौन किसने किया दोस्तों? पुरकिंजे ने किए हैं। कोशिका द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती, सभी जैविक क्रियाएं होती है, जो अभी हमने तुरंत बताया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक क्रेब्स चक्र होता है, एटीपी का होता है, और राइबोसोम में है जो प्रोटीन का निर्माण। हम आगे धीरे धीरे सारे वीडियो को समझते चलेंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कोशिका द्रव्य में 80% जल होता है दोस्तों। कितने प्रतिशत? तो 80% जल होता है, तथा यह गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। गाढ़ा एकदम चिपचिपा टाइप में होता है, और यह दो प्रकार के होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य जो द्रव होता है, जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ बात करते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह जो है सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद सेल्यूलोज का बना होता है, और यह जो है यह कोशिका कोशिका पादपों में पाया जाता है। यह कोशिका, यहाँ पे कोशिका होगा दोस्तों, कोशिका पादपों में पाया जाता है, और यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जब पादपों में, जाहिर सी बात है कि अगर पेड़ पौधों में पाया जाता है तो कोशिका सुरक्षा करेगा। अब आगे तो बात करते हैं हम लोग। चलिए, कोशिका भित्ति पेप्टोड ग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टोड ग्लाइकन की बनी होती है। हो सकता है मेरे यहाँ पे लिखने में गलती हुआ होगा, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। पेप्टोड ग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद कवक की कोशिका, कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। किसकी जी दोस्तों? काइटिन की बनी होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली यह जंतु तथा पौधों में दोनों में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो यह तो जंतुओं, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाया जाता है, ज़्यादातर इस चीज़ को देखा गया है। लेकिन यहाँ में हमने आपको दोनों में बताया कि कोशिका झिल्ली पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। उसके बाद आगे है दोस्तों, कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर हो रहते हैं। अभी जो हमने अवयव की जो बात बताया, जैसे अभी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जीकरण, राइबोसोम, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, इन सारी चीज़ों को जो है इसी अवयव के अंदर होते हैं, जो हम आगे अभी बात करेंगे। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है, यानी गलत सही, इस चीज़ को एक समझिए तो चौकीदारी का काम करता है कि कौन गलत है कौन सही है। कुछ लोगों को जाने देता है, जिसका यह अर्ध प्रागम्य होता है, यानी कुछ वस्तुओं को अंदर जाने देता है और कुछ को बाहर ही रहने देता है। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिख दिए हैं लाइक कमेंट शेयर। वीडियो हम आगे और भी पोस्ट करेंगे। अभी जो बहुत सारा है इसका कोशिका अंग के जो बचे हुए हैं, आगे हम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।